हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग नामवर सिंह की रचनाएं पढ़ेंगे और इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, अधिकतर एग्ज़ामों में पूछी ही जाती हैं। और आज इनकी रचनाओं को हम क्रम से और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से पढ़ने से जो रचनाएं होती हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, तो कितनी रचनाओं को याद किया जा सकता है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं, इनकी रचना है बकलम खुद। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, हिंदी का गद्य पर्व, जमीन से दो दो हाथ। तो इसकी ट्रिक हम कैसे देखेंगे। इसमें देखिए, जो पहले इनके हम नाम से इसको जोड़ेंगे। नामवर सिंह, नामवर सिंह में क्या है, नाम। तो और इसमें क्या है, बकलम खुद। तो कलम खुद अर्थात हम जो है अपना नाम बनाएंगे। कैसे, कलम से खुद लिखकर, कि अपनी कलम से खुद हम अपना नाम बनाएंगे इस संसार में। कैसे, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छे पद पे होंगे, शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, समाज में अच्छा कार्य करेंगे, तो क्या होगा, आप अपने कलम के माध्यम से ही तो, कलम सबसे बड़ा हथियार होती है, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है संसार में। तो आप अपने कलम के माध्यम से इस संसार में अपना नाम करेंगे। तो बकलम खुद, आप अपनी कलम से खुद अपना नाम करेंगे। फिर जब आपका नाम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप किसके माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से। और आप किस विषय के विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं। तो जब हिंदी के विद्यार्थी आप हैं तो आप किस में अपना योगदान देंगे, तो हिंदी के विकास में देंगे। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, अप माने अपना, और हिंदी के विकास में आप अपना क्या करेंगे, योगदान देंगे। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, जब कलम से आप खुद अपना नाम कमाना है आपको, तो जब आपका नाम होगा तो आप हिंदी के विकास में अपना योग देंगे, अर्थात हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। फिर जब हिंदी के विकास में आप अपना योग देंगे तो फिर क्या होगा, तो जब योगदान देंगे तो क्या करेंगे, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखेंगे। आप आधुनिक युग के लोग हैं, तो आधुनिक युग के आप जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, तो आप आधुनिक साहित्य ही लिखेंगे ना। आधुनिक क्योंकि आप आज के समय को देख रहे हैं, तो उनकी विशेषताओं को लिख सकते हैं। तो आधुनिक साहित्य की आप प्रवृत्तियाँ लिखेंगे। तो जब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखेंगे तो आपकी छाया चारों तरफ फैलेगी, अर्थात छायावाद। क्या है, छायावाद। आपकी छाया चारों तरफ फैल जाएगी। और जब छाया आपकी चारों तरफ फैलेगी तो आप पृथ्वी राज, अर्थात पृथ्वी पर आप राज करेंगे। पृथ्वी राज रासों की भाषा, अर्थात जब आपकी छाया चारों तरफ फैलेगी तो आप पृथ्वी पर क्या करेंगे, राज करेंगे। पृथ्वी पर कैसे राज करेंगे, अपनी भाषा से। तो जब आपकी भाषा से पृथ्वी पर आप राज करने लगेंगे तो इस संसार में क्या होगा, आप अपना एक इतिहास रचेंगे। और जब कोई इतिहास रचता है तो उसकी आलोचना भी होती है। तो इतिहास भी आपका और आलोचना भी आपकी। इतिहास और आलोचना, जब नाम होगा तो इतिहास भी लिखा जाएगा और आलोचना भी होगी। फिर उसके बाद जब आपकी इतिहास होगा आपका और आलोचना होगी तो क्या होगा, एक कहानी बनेगी आपकी, एक कहानी। और वो कहानी कैसी होगी, नई कहानी होगी, क्योंकि आपने अपना नाम कमाया है। तो कहानी नई कहानी। फिर कविता के नए प्रतिमान, जब कहानी आपके बारे में बनेगी, नई नई कहानी आपके बारे में लिखे जाएंगे आपके योगदान की, तो उस पर कविताएँ भी लिखी जाएंगी। कैसे, नए नए कविता के नए प्रतिमान, आपके कार्यों का जो है उस पर कार्यों पे कविता भी लिखी जाएगी। फिर जब आपका नाम हो गया, आपके विषय में कहानियाँ लिख दी गई, नई कहानियाँ लिखी गई, कविता के नए प्रतिमान लिखे गए, तो फिर आप एक दूसरी परंपरा की खोज करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, हमने अब तक बहुत किया, हिंदी के विकास में बहुत अपना योग दे दिया, मेरी छाया भी चारों ओर पहुँच गई, पृथ्वी पर तो मैं अब राज भी करने लगा, मेरा इतिहास भी बन गया, आलोचनाएँ भी हो गई, नई कहानियाँ भी लिख दी गई, कविता के नए प्रतिमान भी लिख दिए गए। तो अब मैं क्या करूँ, अब आपको करना है क्या,
आपको अब दूसरी परंपरा की खोज करनी है, कुछ तो नया करना होगा ना, तो आप दूसरी परंपरा की खोज करेंगे। और जहाँ जब कोई दूसरी परंपरा की खोज करता है तो क्या होता है, वहाँ पे वाद होने लगता है, विवाद होने लगता है, संवाद होने लगता है। तो वाद विवाद संवाद। फिर हिंदी का गद्य पर्व, जब वाद होगा, विवाद होगा, संवाद होगा, बातचीत होगा, सब सुलझ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, हिंदी का एक गद्य पर्व मनाएंगे। और जब हिंदी का गद्य पर्व मन जाएगा तो जो भी उसमें बाधा डालेगा भाई, तो ज़मीन से दो दो हाथ, उससे हम क्या करेंगे, दो दो हाथ भी कर लेंगे। आपने जब इतना संघर्ष करके यहाँ आप आए हैं तो हम ज़मीन से दो दो हाथ भी कर लेंगे और अपना नाम कमाएंगे, अपना नाम इस संसार में हम फैलाएंगे। तो ये है ऐसे है नामवर सिंह की रचनाएं ट्रिक से। आप इसको 2-3 बार ऐसे ही पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम हॉल में भी आपको याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो पे अगर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।